बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बड़ी अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। अभी एक मलिक रियाज हुसैन जो कि चेयरमैन हैं बहरिया टाउन के, उनकी एक अहम ट्वीट सामने आ गई है। पिछले तकरीबन 2 साल से, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, उसके बाद से लोगों की जो ला ताल्लुकी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐलान जारी है, तो मलिक साहब को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी कि मलिक साहब पर बहुत दबाव है, प्रेशर है, तरह तरह की बातें थी। लेकिन मलिक रियाज साहब खामोश थे, मंजर आम से गायब थे। हमने इस पर बहुत दफ़ा बात की। बहरिया टाउन के सरमायाकार जो जिनका ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद या कराची कहीं से भी हो, वो सब मलिक रियाज साहब का नाम, मलिक साहब के मुतालिक ख़बरों के मुतालिक बड़ी, यानी आप कह लीजिए कि बड़ी उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि मलिक साहब के मुतालिक कुछ आए, उसको सुनना है। आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है क्योंकि मलिक साहब ने एक बहुत अहम पैगाम, एक बहुत अहम ट्वीट की है। एग्जैक्ट ट्वीट क्या है वो आपको पढ़ के बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे, रियल स्टेट पर असरअंदाज कैसे होगा और अब आगे क्या होने जा रहा है। नाजरीन, ट्वीट जो कि आपकी स्क्रीन पर चलती है, आपको नजर आ रही है, आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताते हैं। ये तकरीबन 45 मिनट पहले मलिक रियाज हुसैन ने ट्वीट की है। एग्जैक्ट लफ्ज़ बा लफ्ज़ आपके खिदमत में रख रहे हैं। मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रखने की रहनुमाई की है। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज़ायद अरसे से मुझ पर समझौते करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। इसके बाद मलिक साहब, अब चूंकि एक लंबा पैराग्राफ है, अगला पैरा इससे भी अहम है। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया है। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की सज़ा मुझको, मेरी फैमिली को, मेरे कारोबार को दी जा रही है। मलिक साहब इस पूरी लाइन में एक पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैंने पाकिस्तान में काम किया है, मैं पाकिस्तान में सारी सोसाइटीज़ को आबाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान कुछ वजूहात की बिना पर और कुछ लोगों, कुछ इदारों की वजह से नहीं आ पा रहा। अगली लाइन नाज़रीन, मैंने माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में भी मेरे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी लाश पर अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ और खड़ा रहूँगा। अच्छा, अगली बात, मलिक साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह मुझे दीवार के साथ धकेला जा रहा है और इस दबाव और इस जो सियासी हथकंडे हैं वो मेरी हिम्मत को, मेरी ताकत को, मेरी जुर्रत को बिल्कुल हिला नहीं सकते। मैं उम्र के इस हिस्से में भी पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई फरमाए और मेरी मदद करे इंशाअल्लाह। मलिक रियाज, चेयरमैन बहरिया टाउन। नाजरीन, ये ट्वीट थी जो आपको हमने सुनाई है पढ़कर। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो चल भी रहा है। अब मलिक रियाज हुसैन का मामला, मसला माजी से चलता आ रहा है। जब से इमरान खान इस हुकूमत में नहीं रहे हैं तो लोगों जो इदारे हैं उनका ये कहना है, और जो भी तरह तरह की आप ये कह लीजिए कि पेशन गोइयाँ मलिक साहब के मुतालिक है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, उनका नाम ECL में है। 190 मिलियन पाउंड केस साइड बाय साइड चल रहा है। ये सारी वो बातें हैं जो हम तक पहुंचती आई हैं, लेकिन आज 26 मई 2024 को ये बड़ा ही अहम पैगाम मलिक साहब का सामने आ गया। मलिक साहब ने, आप कह लें कि ज़बान खोल दी है कि वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं, उन पर क्या गुजर रही है, किस तरह का दबाव है, कितना कारोबार उनका मुतासर हो रहा है। इस वक्त ये वीडियो मैं बहरिया टाउन कराची में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले वीलॉग में मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं जहाँ रह रहा हूँ ऐसी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट सरकारी खर्च के साथ, सरकारी मशरूनी के साथ नहीं तैयार कर सकी। ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की सोच ने, अप्रोच ने, उसकी मेहनत लगन ने साबित कर दिया। बहरिया टाउन, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जिस तरह डेवलप्ड हुआ है, पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। मलिक रियाज हुसैन के मुतालिक जो भी आइंदा कोई खबर आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगला वीलॉग नाज़रीन बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि कुछ और
جو پیش رفت ہے ملک صاحب کی ٹویٹ کو لے کر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔